everyone, welcome back to the channel guys. I am Rishita Sharma, finally an MBBS student at SNMC Agra. So this video is particularly for all the partial droppers out there. I know इस टाइम पे तुम्हें बस कोई ऐसा टाइम टेबल चाहिए कि बस उसे फॉलो करके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बट सच बोलूँ ना तो ये एक भ्रम है। लाइक पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए कोई एक सेट टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लाइफ में हर दिन एक नई चुनौती आएगी और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताऊंगी कि कैसे जो तुम्हारे पास सिर्फ 5 से 6 घंटे होंगे ना एक्चुअल पढ़ाई करने के, कैसे तुम 10 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ स्टेप वाइज बताऊंगी, सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनना। नाउ कम स्टेप नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें ऐसी 3 A4 साइज शीट्स लेनी हो, तुम्हें इसको 3 कॉलम ऐसे ऐसे, ठीक है, 3 कॉलम में डिवाइड करना है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू राइट वीक टॉपिक्स, इंटरमीडिएट एंड देन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अब बात करते हैं कि वीक टॉपिक्स में तुम्हें कौन से टॉपिक्स लिखने हैं। वो कि जो तुम इस वाले पेपर में छोड़ के गए थे, वो जिनके तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, वो जिनके तुम्हें नोट्स बनाने हैं, जिनके क्वेश्चंस तुम कितना भी ट्राई करो हमेशा गलत होता है, ठीक है, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब तुम्हारा अगर कोई चैप्टर ही वीक है तो तुम वो भी लिख सकते हो, पर आई विल से कि तुम एकदम टॉपिक्स लिखो क्रिस्प। इंटरमीडिएट में क्या लिखना है, वो टॉपिक्स लिखने हैं जिनके 50% टाइम्स तुम्हारे क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, पर हाँ तुम कभी अटक जाते हो। स्ट्रॉन्ग में वो आएगा जो एकदम तुम भाई की ऐसे स्पॉन्टेनियस होता है ना। लाइक अब मुझे 4-5 साल हो गए नीट दिए हुए, मुझे एकदम फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करेंगे, बट अभी भी कोई मुझसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोले ½ mv², तुम्हारे जो टिप्स पे एकदम टॉपिक्स हैं वो तुम स्ट्रॉन्ग में डालो। स्टेप नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ये काउंसलिंग वाला पीरियड है ना, दिस इज गोल्डन पीरियड। एटलीस्ट 1.5-2 महीना पूरा मिल रहा है जब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो तुम्हें क्या करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गधे की तरह पढ़ाई नहीं करनी है कि यार मैं तो फिजिक्स जो है मैं कॉलेज ख़त्म करके जाऊँगा। तो क्या करोगे, अभी तुम यहाँ पे फिजिक्स ख़त्म करके चलेगा इमेजिन, और वहाँ जाके तुम्हें पूरे टाइम ये लगेगा कि फिजिक्स तो मेरी हो रखी है, फिजिक्स तो मेरी हो रखी है। जो ये 1.5-2 महीने का पीरियड आई एम एक्सपेक्टिंग, उसमें जो वीक टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स की तुम्हें वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने, जो भी करना है, उन सबको इंटरमीडिएट कैटेगरी में लाना है, ना करके जाना है। क्योंकि यार मतलब तुम्हें वहाँ टाइम नहीं मिलेगा कि तुम बैठ के लेक्चर ही देखे जा रहे हो। और कम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहाँ से शुरू करेंगे कि तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तुम्हारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूरा सिनेरियो इमेजिन करवा रही हूँ। अब इसमें कई सारे बच्चों की कैटेगरीज हो सकती है जिनका कॉलेज 9 बजे से शुरू होता है, किसी का 8 बजे से शुरू होता है, किसी के कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ही लीनियंट है कि आओ मत आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी के कॉलेज में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर कोई सिर्फ BSc का फॉर्म डाल दिया बस पेपर देने जाएंगे, ठीक। हम एक मेजर एवरेज कैटेगरी लेके चलेंगे कि तुम्हारा कॉलेज शुरू होता है 9 बजे से 4 बजे तक। स्टेप नंबर 3 में आएगा कि तुम्हें किस टाइम पे क्या पढ़ना है। हमारी वीक टॉपिक्स इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब तुम्हें सिर्फ टॉपिक्स नहीं करने ना, अब तुम्हें सिलेबस करना है। तो तुम पूरा एकदम फिजिक्स का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ऐसे करके करोगे, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम हो तो वो तुम मेरे अकॉर्डिंग बायो को दो, अगर तुम किसी और सब्जेक्ट को देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। कोशिश करो कि कॉलेज जाने से पहले 2 घंटे पढ़ के जाओ। अब तुम्हें पढ़ के चले गए, अब कॉलेज का जो टाइम होगा उसमें क्या करना है वो मैं तुम्हें स्टेप 4 में बताऊंगी। तुम कॉलेज से वापस आए तो हम मोटा मोटा मानते 6 बजे तुम आ गए, ठीक है। अब 6 बजे क्या करना है, तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हम बोलते हैं कि माइंड गेम्स खेलने चाहिए, पजल्स खेलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग एक्टिव होता है, राइट। तो अब तुम्हारा दिमाग पूरा दिन की थकान लेके एकदम थक चुका है। तुम अगर उसको बोलोगे कि भाई तू इनऑर्गेनिक पढ़ने बैठ, भाई तू बायो पढ़ने बैठ, उसे नींद आएगी, उसे डेफिनेटली तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और वो 2-3 घंटे का स्लॉट तुम वेस्ट करोगे। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रिगर करना है, ठीक है। तुम्हें उससे क्वेश्चन सॉल्व कराने, अगर वो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे ना तो तुम्हें अंदर एक रिग्रेट आएगा, एक गिल्ट होगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा अंदर से। दिस इज़ लाइक अ सेल्फ मोटिवेशन। क्या किया, तुम आए, तुम बैठे, तुमने जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने तुमने वो किया। अब 2 चीज़ हो सकती है कि तुमसे सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तुम्हें अच्छा लगा है कि हाँ ठीक है हो गया, जस्ट स्विच ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो डिनर तक तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, डिनर के बाद तुमने नया सब्जेक्ट उठाया। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तब क्या करना है। तब तुम उसके वीडियोस लेक्चर देखना चाहोगे, तुम उसके नोट्स पढ़ना चाहोगे, जो भी करोगे तुम उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। उसको बीच में नहीं छोड़ना है कि मुझे एक दिन के 3 सब्जेक्ट करने, नहीं। उसी सब्जेक्ट को जो तुमसे अभी नहीं हो रहा, जो भी गलती है उसको ठीक करोगे उसी दिन। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 2 चैप्टर मुझे बायो के करने हैं। अब वो तुम कैसे कर सकते हो, 11th का एक चैप्टर पढ़ लो, एक 12th का पढ़ लो, ठीक है। सुबह 11th पढ़ लिया, शाम को 12th पढ़ लिया, या फिर दोनों ही 11-12 सुबह पढ़ लिया। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है, छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ भी करो, 2 चैप्टर बायो के हो जाने चाहिए। अब सपोज करो तुमने सुबह में मॉर्फोलॉजी या फिर एनिमल किंगडम जैसा बड़ा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो एक ही चैप्टर हो पाया सुबह। तो अब जो दूसरा चैप्टर वो तुम रात को सोने से पहले करोगे। क्यों मैं बोल रही हूँ सोने से पहले करोगे, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करना है कि वो सोने वाली स्टेट में आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को
स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ केमिस्ट्री में तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी है, ठीक है, तो तुम एक दिन पहले क्या करो, तुम्हारा कुछ पढ़ने का मन नहीं है, तुम यू आर जस्ट लाइंग डाउन ऑन योर बेड, तुमने ऑर्गेनिक रिवाइज़ करने का सोचा, ठीक है। तो मतलब मैं ये मान के चलूँ कि तुमने एक बार रीड किया, तुमने पढ़ा, तो अब तुम रिवाइज़ करते हो, है ना, कि ये रिएजेंट एक्ट किया तो उससे एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया, अगर हम ये रिएजेंट डालेंगे तो उससे कीटोन बनेगा, ऐसे करके तुम रिकॉल कर रहे हो। तो उस चीज़ को तुम्हें क्या करना है, उस चीज़ को तुम्हें रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड, ठीक है। अब आता है स्टेप नंबर 4 कि तुम क्लासरूम में बैठे हो और यहाँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तुम 9 बजे से 4 बजे तक कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ कर सकते हो, कैसे? सबसे पहली बात तो एकदम लास्ट सीट और एकदम फर्स्ट सीट पे बैठना नहीं है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोफेसर क्वेश्चन पूछता है, आगे वाले से इसलिए पूछता है कि इसे आता होगा, पीछे वाले से ये बैक बेंचर है। तुम्हें कोई इन बिटवीन की जगह ढूंढनी है, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज का माहौल थोड़ा लाइट हो, वहाँ पे और भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम हाँ बुक खोल के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो मैं यूजुअली वो दिशा की जो ऐसे आती है ना प्रीवियस ईयर की बुक्स वगैरह, वो मैं ले जाती थी, बुक खोली, ये क्वेश्चन है उसका ए पार्ट, उसका बी, ऐसे ऐसे करके तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में तुमने चेक कर लिया, तो मेरे भाई 2-2 चैप्टर के क्वेश्चंस तक सॉल्व हो जाते थे उतने टाइम में। अब सपोज़ कि तुम्हारे कॉलेज में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है और आसपास वाले बच्चे तुम्हें टोक रहे हैं कि भाई क्या कर रही है, अच्छा तू नीट की तैयारी कर रहा है, ये सब तुम नहीं करना चाहते, तो तुम अपने फ़ोन में ऐसे फ्लैश कार्ड्स रख सकते हो कि ठीक है, फ़ोन चलाने के बहाने तुम बस फ्लैश कार्ड रिवाइज़ कर रहे हो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, ईयरफोन्स आजकल सब वायरलेस आती है सबके पास, इवन मेरे क्लासरूम में तो MBBS करने वाले ही बच्चे हैं ना, फिर भी वो ईयरफोन्स लगा के बैठे रहते हैं। इस साइड से प्रोफेसर पढ़ा रहा है, इस साइड के कान में एक ईयरफोन लगाओ और तुम्हें इस टाइम क्या सुनना है, तुमने जो लास्ट डे या तुमने जो लास्ट टू लास्ट डे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड की थी एक चैप्टर पढ़ते हुए, और अपने आप को बोर्ड की तरफ देखो, तुम अपनी कान में आवाज़ सुनो कि तुम ही बोल रहे हो, तुम्हारा ही तरीका रिवाइज़ करने का, जस्ट विजुलाइज, ठीक है, कि ये अल्कोहल तुमने ऐसे बोला, अल्कोहल में ये रिएजेंट डाला तो एल्डिहाइड बना, ये रिएजेंट डाला तो कीटोन बना। जस्ट विजुलाइज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। सच बता रही हूँ, अगर ऐसे तुमने रिवीजन कर लिया ना, तो वो चीज़ भाई खोपड़े में से भर जाती है ना, न्यूरॉन्स के इतने कनेक्शन बन रहे। कम स्टेप नंबर 5, अब इसमें क्या करना है, तो ये हमारे हो गए डेज, तुमने मंडे तुमने ऐसे पढ़ा, तुमने क्लास में जाके ट्यूसडे तुमने ये किया, जो भी किया। संडे को क्या करना है, तो तुम्हें अपने जो भी कॉलेज है उसके आसपास वाले फोटोशॉप साइबर कैफ़े वाले भैया का नंबर लेके रखना है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके रखनी है स्टार्टिंग से। तो जिस दिन टेस्ट सीरीज आती है तो ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, पर तुम क्या करोगे, तुम ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे, तो नेक्स्ट डे का वेट करोगे, उस टेस्ट की PDF आएगी, तुम वो PDF भैया को भेजोगे, उनसे ऑफलाइन पेपर प्रिंट कराओगे, और OMR कम से कम 30-35 की OMR की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखोगे, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में संडे को टेस्ट दोगे तुम, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इनिशियली 2-3 महीने से देना शुरू कर दो, पर हाँ जब तुम्हारा मेजर चंक ऑफ सिलेबस पूरा हो जाए तो तुम्हें संडे टेस्ट के लिए रिजर्व रखना है। पहले तुम ये कर सकते हो कि महीने के 2 संडे, फिर महीने के 3 संडे, महीने के 4, जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा होता जाए। उस टेस्ट में जो गलती हैं, जो टॉपिक्स गलत हुए हैं, वो संडे रिवाइज करना है। ये सब तो ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब हमारे कॉलेज के एग्जाम्स होंगे उस टाइम क्या करना है। सो आई बिलीव कि तुमने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स तुम्हारे नीट के एग्जाम से पहले नहीं होने वाले, ठीक है। और तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज में सिर्फ फाइनल एग्जाम्स की ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जो छोटे मोटे इंटरनल एग्जाम्स आएंगे उनके लिए बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, चाहे तुम्हारे प्रोफेसर कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहे हो, तुम्हें उसमें ध्यान नहीं लगाना है, तुम्हें अपना फोकस सिर्फ नीट पर रखना है, ठीक है। और जो तुम्हारे इंटरनल्स आएंगे उसके लिए 3-4 दोस्त रखो अपने पास जो तुम्हें लास्ट टाइम में पढ़ा दे, और बाकी चीटिंग करके एग्जाम दे देना। आई एम सेइंग दिस ऑन इंटरनेट कि हाँ थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हो, इट्स नॉट योर स्कूल की, तुम्हारे अगर तुम पकड़े भी गए तो तुम्हारे तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज गोना कॉल योर पेरेंट्स। तो इन 5 स्टेप में मैंने पूरा तुम्हें बताया कि अभी तुम्हें काउंसलिंग के पीरियड में क्या करना है, कॉलेज जाते ही क्या करना है, कॉलेज आवर्स के टाइम पे क्या करना है, टेस्ट कैसे लगाना है, कॉलेज के बाद वाले टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें हो गई। मैं पूरा टाइम स्लॉट तुम्हें दे ही नहीं सकती ना, तुम इसे फॉलो कर पाओगे, तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना पड़ेगा। मैंने बस तुम्हें फैक्ट्स बताए कि तुम इस टाइम पे ये पढ़ सकते हो, तुम वो पढ़ सकते हो, हाँ तुम ऐसे अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी फैक्टर्स तुम्हारी प्रिपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी तुम मेरी पुरानी वीडियो जो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट, यू कैन कॉमेंट डाउन और कैन DM मी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्ट्रेंथ गाइज। तुम इस बार पक्का नीट फोड़ो, बस अपने अंदर की आग को ना बुझने मत देना। ओके, बाय बाय।